इसने इस देश के जहां एससी एसटी ओबीसी को खुश करने का ड्रामा किया, वहीं पर विरोध भी भाजपा सरकार के इशारे पर हुई। और अगर इसकी मिलीभगत नहीं होती तो सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान सरकार अपनी मजबूती के साथ पक्ष रखता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। स्वाभाविक रूप से ये एससी एसटी ओबीसी समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा है। एससी एसटी ओबीसी समाज को इस बात को समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके ऐसा कुकृत्य किया है जिससे कि एससी एसटी ओबीसी और सवर्ण समाज के लोग आपस में आमने सामने भी खड़े हो जाएं, यानी सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, दिखावा भी हो जाए लागू भी न हो। इसीलिए भाजपा सरकार ने जिस मजबूती के साथ यूजीसी विधेयक 2026 के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय में खड़ा होना चाहिए था, उसने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। इसका मतलब है कि यह केवल झांसा था, धोखा था, एससी एसटी ओबीसी समाज के आंख में धूल झोंकने की कवायद थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आगामी चुनाव को देखते हुए मैं देश के एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों से अपील करता हूं कि ऐसी धोखेबाज पार्टी जो हर मौके पर एससी एसटी ओबीसी के हकों पर डकैती डाल रही हो, आज आरक्षण व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। संविधान प्रदत्त जो आरक्षण की व्यवस्था है, एससी एसटी और बैकवर्ड क्लास का, वो सब शून्य निष्प्रभ भी कर दिया गया है। और हमारे पास कई ऐसे उदाहरण हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय में 116 प्रोफेसरों की नियुक्ति हुई, जिसमें 111 केवल फॉरवर्ड क्लास के हैं। इसी प्रकार से प्रदेश के जितने भी विश्वविद्यालय में भर्ती हुई हैं, सब में 90-95% फॉरवर्ड समाज के लोगों की भर्ती हुई। जितने भी विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थान है, उच्च शिक्षण संस्थान है, इन सभी में मनमाने तरीके से भाजपा सरकार एससी एसटी ओबीसी के हकों पर डकैती डाल रही है। और इस विधेयक के माध्यम से वो केवल लालीपाप दिखा करके वोट लेना चाहती थी। लेकिन अच्छी बात है कि भाजपा की कलई खुल गई। स्वाभाविक रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है कि संविधान की कसम खाने वाले लोग खुद संविधान के प्रति वफादार नहीं है। अगर संविधान के प्रति वफादार होते तो पैरवी के भाव में जिस तरीके से कल सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय हुआ, शायद उसकी नौबत नहीं आती। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी का काला चेहरा था, वो खुल करके पूरे देश की जनता के सामने आ गया। और भारतीय जनता पार्टी जब खुद इस विधेयक के प्रति ईमानदार नहीं है, संविधान प्रदत्त आरक्षण के प्रति ईमानदार नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से उससे न्याय की भी अपेक्षा नहीं की जा सकती। इसी प्रकार से और भी भविष्य में आशंकाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी
जातिगत जनगणना भी नहीं कराएगी। यद्यपि प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने घोषणा तो कर दिया है हम जातिवार जनगणना कराएंगे, लेकिन जातिवार जनगणना में भी वो कोई पेच ऐसा छोड़ देगी जिसके आधार पर उसमें भी मन चाहे तरीके से कोर्ट जाकर के लोग इसके ले लेंगे। अगर सरकार चाक चौबंद तैयारी के साथ कोई भी बिल लाती है, कानून बनाती है, व्यवस्था देती है, तो स्वाभाविक रूप से उसके लागू होने के पहले सारी चाक चौबंद तैयारियां होनी चाहिए। लेकिन सरकार की खामियों के चलते, सरकार के निष्प्रभावी पैरवी के चलते कल यूजीसी पर जो रोक लगी है वो सरासर जवाबदेही जिम्मेदारी भाजपा सरकार की है। भाजपा सरकार की गलतियों से के फलस्वरूप ऐसा हुआ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ये दोहरा चरित्र है जो एससी एसटी ओबीसी के अंग धूल जोड़ने का उसने दुस्साहस किया है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और साथ ही साथ एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों से मैं अपील भी करता हूं कि ऐसे धोखेबाज भारतीय जनता पार्टी से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जो जब सत्ता बनने से लेकर आज तक जो स्वयं एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण पर डकैती डाल रही हो, विश्वविद्यालयों में एससी एसटी ओबीसी के छात्र छात्राओं का प्रवेश नॉट फाउंड सुटेबल के आधार पर रोक रही हो, यहां तक कि सरकारी भर्तियों में भी मनमाना कर रही हो, एससी एसटी ओबीसी की आरक्षण व्यवस्था को बनाए ताक रख करके एक जाति वर्ग विशेष के लोगों की भर्ती कर रही हो, वो कभी भी एससी एसटी ओबीसी के हितों की रक्षा नहीं कर सकती। जिस प्रकार से दूध की रखवाली बिल्ली नहीं कर सकती है, उसी प्रकार से एससी एसटी ओबीसी के हितों की रक्षा भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती है, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है बड़े पैमाने पर आज विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थाओं में सामान्य मेरिट से ज्यादा अंक पाने के बावजूद भी पोस्ट ग्रेजुएशन, हायर एजुकेशन या पीएचडी या जैसी कोर्स की पढ़ाइयों में एससी एसटी ओबीसी के लोगों को जानबूझ के रोका जा रहा है। यहां तक कि आज 90% वाइस चांसलर केवल एक और विशेष के हैं। स्वाभाविक रूप से जब सभी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर एक वर्ग विशेष के होंगे तो शैक्षणिक वातावरण दूषित तो होगा ही होगा। जिस तरीके से अभी अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में एक दलित छात्र को जिसकी पीएचडी पूरी होने वाली थी विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया, विरोध होने के बाद उसकी वापसी हुई। बीएचयू में पीएचडी में टॉप नंबर लाने के बावजूद भी एक दलित छात्र को यह कहकर कि तुम जाके जूता में पॉलिश करो, पीएचडी करके क्या करोगे, पीएचडी से रोक दिया गया। बड़े विरोध के बाद 10 दिन बाद विश्वविद्यालय प्रशासन उसको ले गया, एडमिशन किया। उसी बीएचयू में आईएमएम के पोस्ट ग्रेजुएशन में 8 बच्चों की चयनित अभ्यर्थियों की सूची में शामिल होने के बावजूद भी मात्र एक ही बैकवर्ड क्लास का लड़का था
नॉट फाउंड सुटेबल करके उसको एडमिशन से रोक दिया गया, जबकि मेरिट में 5वें नंबर पर था। उसके नीचे के 4 का एडमिशन हुआ, उसके बाद के 3 का एडमिशन हुआ, 5वें नंबर को रोक दिया गया केवल जात के आधार पर। जात के आधार पर आज सभी विश्वविद्यालयों में इस प्रकार से अभी जेएनयू में और दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगभग 5,000 टोटल प्रोफेसर की तैनाती हुई है, जिसमें 4500 एक और विशेष के लोग हैं। तो स्वाभाविक रूप से वो सरकार जो खुद भ्रष्टाचार पर आमादा है, भर्तियों में घालमेल कर रही है, आरक्षण व्यवस्था को तहस नहस कर रही है, वो यूजीसी कानून के पक्ष में ईमानदारी से कभी खड़ी हो ही नहीं सकती थी। इसकी मुझे आशंका थी, जिसका खुलासा 2 दिन पहले मैंने मिर्जापुर में मीडिया को इंगित भी किया था, कल वही सच साबित हुआ। स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी की इस दोगली चाल की मैं घोर निंदा करता हूं, और साथ ही साथ हमें यह भी जानकारी मिली है कि सपा के एक राज्यसभा सांसद की भूमिका भी यूजीसी 2026 कानून को रोकवाने में बड़ी भूमिका रही है। इससे परिलक्षित होता है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की भी संदिग्ध भूमिका है। समाजवादी पार्टी भी इस मामले में दुविधा पे खड़ी है, न पक्ष में बोल पा रही है, न विपक्ष में बोल पा रही है। तो ऐसे राजनीतिक पार्टियों के चेहरे जनता में बेनकाब होने चाहिए, खुल के आने चाहिए, और साथ ही साथ सरकार जो सामाजिक भाईचारा सौहार्द है, समय समय पर जो उसको तोड़ने की कोशिश करती रहती है, उससे बाहर आना चाहिए। पुनः जो सरकार आरक्षण पर खुद डकैती डाल रही हो, एससी एसटी ओबीसी का हक मार रही हो, वो उनके हकों की रक्षा नहीं कर सकती। सपा का सांसद का नाम क्या है? नाम बताएंगे? अब दिल्ली में बैठते हैं, बहुत बड़े वकील है। आप मान रहे हैं सपा और भाजपा की दिल्ली में इस पूरे मामले में? स्वाभाविक रूप से सपा की भूमिका भी संदिग्ध है। परिवार के सदस्य हैं क्या राज्यसभा सदस्य जो आप बता रहे हैं? अब वो परिवार के सदस्य नहीं है, लेकिन सभा कोटे सांसद बने। कोई इशारा करेंगे क्या कौन है? बस इतना ही काफी है। भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे हैं कि ये जो बिल आया यूजीसी का, ये सबके हित में होगा, भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट से स्टे के बाद माननीय केंद्रीय मंत्री प्रधान जी के किसी वक्तव्य का औचित्य कहां बनता है? क्या रह गया है? जब पैरवी करनी थी तो सरकार गायब थी। अब केवल वक्तव्य देने से बात नहीं बनना है, क्योंकि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार को खड़ा होना था तो दूर दूर तक कहीं पता नहीं दिखाई पड़ा। अगर सरकार इंटरेस्टेड होती तो दर्जनों सीनियर एडवोकेट्स सरकार की पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट में खड़े दिखाई पड़ते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इस प्रकरण में पैरवी मजबूती से नहीं की गई, और जिसका नतीजा है कि इस कानून को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक दिया। सरकार अगर मुस्तैद होती तो शायद इस कानून को रोका नहीं गया होता। तो गलती तो केंद्र सरकार की है, भाजपा सरकार की है। हड़बड़ी में जल्दी में कानून भी लाई और जल्दी में विदाई भी कर दी। तो स्वाभाविक रूप से
वो इसका एक प्रयोग था एससी एसटी ओबीसी को खुश करने का, लेकिन जब देखा कि बात बनने वाली नहीं है तो अपने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी में ही नजारा दिखाई पड़े। तो स्वाभाविक रूप से भाजपा की चाल थी, भाजपा का प्रयोग था और भाजपा की नौटंकी थी। इसलिए एससी एसटी ओबीसी इनके असली चेहरे को देख भी लिया, समझ भी लिया। सर, 5 जुलाई को चुनाव होने वाले हैं इस 2026 में, क्या उन मतदाताओं को रिझाने के लिए टोटल फोकस था? स्वाभाविक रूप से हमने आपको पहले ही इशारा किया कि इन्होंने एक शतरंज की चाल चली थी कि एससी एसटी ओबीसी को भी खुश कर लिया जाए और समर समाज तो अपना है ही है। वो समर समाज को अपना मानते थे, एससी एसटी ओबीसी को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने छलावा करने की कोशिश तो पूरी की, लेकिन उसका छलावा फेल हो गया। अपनी नौटंकी में वो कामयाब नहीं हो पाई। समय रहते भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा खुल गया। सर, ईडब्ल्यूएस के नाम से जो भर्तियां हो रही है लगातार, क्योंकि लखनऊ में भी मेडिकल की जो भर्ती हुई तो 50 लोगों की भर्ती थी, उसमें 10 लोगों की ईडब्ल्यूएस के नाम से वो जो फॉरवर्ड ब्लॉक है उसका भर्ती की गई, जबकि 5 होनी चाहिए थी एज पर एक्ट है। तो इस पर इस तरह से जो मैं पहले भी कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान प्रदत्त आरक्षण के प्रति कभी ईमानदार रही ही नहीं। मैं खुद उसका प्रत्यक्षदर्शी था, भाजपा में कैबिनेट मंत्री था, जब बिना किसी विज्ञापन के एक प्रस्ताव आया था कि उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल विश्वविद्यालयों, मेडिकल कॉलेजों में बड़े पैमाने पर प्रोफेसर, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली, क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े के व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, इसलिए सभी पदों को सामान्य रूप से भर दिया जाए। जबकि एक भी बार विज्ञापन सरकार ने नहीं निकाला। बिना विज्ञापन निकाले इस प्रकार का प्रस्ताव ला करके दसियों हजार लोगों की तैनाती केवल एक वर्ग विशेष के लोगों से कर लिया। एससी एसटी ओबीसी को ठेंगा दिखा दिया। आज जितने विश्वविद्यालय हैं सब में मनमाने तरीके से 100% भर्तियां एक वर्ग विशेष की हो रही है। एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण कहां चला गया? तो स्वाभाविक रूप से जो 18,000 शिक्षकों की अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 18,000 पिछड़े वर्ग के चयनित व्यक्ति 5 साल गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक तैनाती लेटर नहीं पाए, न पाएंगे, क्योंकि उनकी जगह पर सामान्य वर्ग के लोगों को नियुक्ति पर पकड़ा दिया गया था। तो जो सरकार एससी एसटी ओबीसी के हितों के प्रति, आरक्षण के प्रति खुद बेईमान है, वो यूजीसी के प्रति ईमानदार कैसे हो सकती है? यूजीसी कानून के प्रति ईमानदार कैसे हो सकती है? और यही कारण है कि जानबूझ करके कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भाजपा ने यूजीसी विनियमन कानून 2026 का जिस मजबूती के साथ पैरवी करना चाहिए था नहीं किया। यूजीसी को लेकर अगली सुनवाई 19 मार्च को होनी है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आएगा? आप क्या देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का क्या फैसला आएगा ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा। उस पर किसी प्रकार का क्यासबाजी लगाना हम समझते हैं ये न्यायपालिका के अधिकार पर कब्जा करना है। सरकार सही पैरवी करे, इसके लिए आप सरकार पर दबाव बनाने के लिए कुछ करने जा रहे हैं या समाज को जागरूक करने के लिए? क्योंकि सावधान रहे। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला पहुंच गया तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से ही जो कुछ बात बनेगी। अभी सही मायने में जो भी कल घटनाक्रम हुआ इसके लिए जवाबदेह जिम्मेदार केंद्र सरकार भाजपा है।
अगर मजबूती से पैरवी होती तो शायद इस कानून पर स्टे नहीं मिलता। सरकार की उदासीनता के चलते 2026 यूजीसी कानून को रोका गया। इसलिए जवाबदेह और जिम्मेदारी भी भाजपा सरकार की। चंद्रशेखर का एक बयान आया, उन्होंने इंटरव्यू में ये चीज कहा है कि जो जज थे वो सवर्ण समाज के थे और यूजीसी में अगर कोई था ओबीसी से, अगर उनको सवर्ण समाज को उन पर विश्वास नहीं था तो जो अदर समाज है, जो अब निर्णय सवर्ण समाज के द्वारा जो वहां पर बैठे हुए हैं उन्होंने दिया है, तो हम विश्वास कैसे करें? बहरहाल वो बात तो दिगर है कि सर्वोच्च न्यायालय जो सर्वोच्च न्यायपालिका है वहीं पर जजों की भर्ती में न्याय नहीं होता, वहीं पर भी आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं है। जो संविधान के संरक्षक हैं, जब उनके ही सर्वोच्च न्यायपालिका और उच्च न्यायपालिका में आरक्षण नियमों का पालन नहीं होता है तो स्वाभाविक रूप से न्याय पर सवालिया निशान समय समय पर खड़ा होता रहेगा। विधानसभा चुनावों के लिए आपकी तैयारी क्या चल रही है इस समय? बहरहाल आज तो यूजीसी का ही मुद्दा है, उस पर हम फिर से आपसे बैठक के बात करेंगे, बुलाएंगे। भाई बैठ जाओ यार, लाइव फ्रेम में क्या करते हो यार? अब तो हो कुछ कह रहे हैं तो लाइव फ्रेम में यार, ऐसे क्या बंद कर बताओ, हो गया ना।